नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्य खंड से खुशबू रचते हैं हाथ इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं कि सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वालों का जीवन जो है वो निम्न स्तर का होता है। वे गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कवि कहते हैं जो हाथ खुशबूदार अगरबत्तियों को बनाते हैं वे स्वयं एक गंदी बदबूदार जगह पर रहते हैं। घरों के आसपास नालों व कूड़ों का ढेर पाया जाता है। अगर आप उस जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर फैली बदबू से मानो आपके नाक फट जाएंगे। वहाँ की बस्तियों में चारों तरफ बदबू व्याप्त होती है। वहाँ एक पल आपका रहना मुश्किल हो जाएगा उस टोले के अंदर। यहाँ टोले से तात्पर्य बस्तियों से है। यह उन मजदूरों की मजबूरी है कि उन्हें ऐसे स्थान पर अपना निर्वाह करना पड़ता है। कवि कहते हैं कि इन कारीगरों की यही विशेषता है कि स्वयं तो वह बदबूदार जगहों पर रहते हैं, पर दूसरों के लिए वह सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। दूसरों के जीवन को सुख सुविधाओं से भर देते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने इस कविता के माध्यम से निर्धन क्षेत्रों की तरफ इशारा किया है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। दूसरा पद है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं जो लोग खुशबू का निर्माण करते हैं यानी कि अगरबत्तियां बनाते हैं, उनके हाथ रूखे बेजान व उनके हाथों की नसें उभरी हुई होती हैं। उन मजदूरों के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि विभिन्न वर्ग के लोगों की बात कही है, जैसे नन्हे बच्चे, युवतियाँ, बूढ़े व्यक्ति जो सारे इस कार्य में लगे हुए हैं। इन सभी वर्ग के व्यक्तियों की बात कवि यहाँ पर इस कविता में कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी ये काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के पत्ते के समान कोमल होते हैं, एवं कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही डाल की तरह होती हैं। जूही एक प्रकार का फूल होता है जो चमेली की तरह खुशबूदार होता है। तो कवि कहते हैं ऐसे कुछ मजदूर वर्ग भी हैं जिनके हाथ गंदे कटे व घाव से भरपूर हैं। जख्म से कटे फटे हाथ भी इस काम में लगे हुए हैं। इतनी मुसीबतों के बावजूद ये मजदूर काम में लगे हुए हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि अगरबत्ती बनाने का कार्य वो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस पद से कवि विभिन्न श्रेणियों के वर्ग के बारे में बताया है। वे किस प्रकार मजबूरी में मजदूर बने। तीसरा पद इस प्रकार है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ।
इन्हीं गंदी मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि इस कविता में कहते हैं, देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ इसी तंग गली मोहल्ले में बनती हैं। यहाँ मुल्क से तात्पर्य देश से है। तो कवि कहते हैं, ये कैसी विडंबना है जो दूसरों के घरों को खुशबू से भर देते हैं और उनके खुद के घर व मोहल्ले बदबूदार होते हैं। इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस व रात रानी की सुगंध वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। देखिए, केवड़ा से तात्पर्य है एक छोटा सा पौधा जिसके फूल अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध हैं। खस का मतलब पोस्ता दाना व रात रानी भी एक प्रकार का सुगंधित पुष्प है। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य है गंदगी में रहने वाले लोग जो मजबूरी में, गरीबी में ऐसी गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। देखिए, यहाँ समाज की विषमताओं को कवि ने उजागर किया है। कवि एक श्रेणी के लोग जो खुद गंदी बस्तियों में रहते हैं किंतु दूसरों को व उच्च श्रेणी के घरों को खुशबू से भर देते हैं। तो यहाँ पर कवि फिर से कहते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात निम्न वर्ग है जो खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण तो करते हैं किंतु खुद बदबूदार जगहों पर रहते हैं। कविता लिखने का उद्देश्य कवि का यही है कि वे गरीब मजदूरों की स्थिति से हमें अवगत कराएं व समाज में फैली गरीब अमीर की भावना को दूर करें। मजदूरों व कारीगरों का जीवन चित्रण करके उनके जीवन को सुधारने का प्रयास ही इस कविता का मुख्य लक्ष्य है। आशा करती हूँ आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।